हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर 25 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो 7 अगस्त से होना है। तो हमें एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को तेज़ करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्च होता है? ऑप्शन ए नए कपड़े खरीदना, ऑप्शन बी किताबें खरीदना, ऑप्शन सी जूते खरीदना, ऑप्शन डी एक आवास का किराया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक आवास का किराया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, स्मार्ट लक्ष्य में एम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मीनिंगफुल, ऑप्शन बी मेमोरेबल, ऑप्शन सी मेजरेबल, ऑप्शन डी मैनेजेबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजरेबल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन ए ग्राहक को बाधित करना, ऑप्शन बी ध्यान से सुनना, ऑप्शन सी दोहरा, ऑप्शन डी सारांश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राहक को बाधित करना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, आरटीआई है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए राइट टर्न इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी रीड टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन सी रेडी टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन डी राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी माइक, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना डॉट 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 कहलाता है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी आवाज़ का उतार चढ़ाव, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी उच्चारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवाज़ का उतार चढ़ाव। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, कार्डिनल नंबर कौन सा है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी वी, ऑप्शन सी वी डबल आई, ऑप्शन डी एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। कार्डिनल नंबर 10 है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है? ऑप्शन ए पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे धकेलें, ऑप्शन बी साथी यात्रियों और कर्मचारियों के प्रति विनम्र रहें, ऑप्शन सी केबिन मैनेजर के निर्देशों का पालन करें, ऑप्शन डी धीमी आवाज़ में बोलें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे धकेलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए वर्कशीट, ऑप्शन बी वर्कबुक, ऑप्शन सी एक्सेल बुक, ऑप्शन डी सीट वर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्कबुक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, एक ईमेल शिष्टाचार कौन सा है? ऑप्शन ए ईमेल को छोटा रखना, ऑप्शन बी वायरस संक्रमित मेल भेजना, ऑप्शन सी झूठे संदेशों को फॉरवर्ड करना, ऑप्शन डी ईमेल में सभी कैप या छोटे अक्षर का उपयोग करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईमेल को छोटा रखना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए गुड सेल्स टैक्स, ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी ग्रेट सर्विस टैक्स, ऑप्शन डी ग्रेट सेल्स टैक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं? ऑप्शन ए बहुत कठिन, ऑप्शन बी यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है, ऑप्शन सी केवल जब बाजार बढ़ रहा है, ऑप्शन डी केवल उच्च योग्यता के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, निम्न स्तर की भाषा को डॉट 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 भी कहा जाता है? ऑप्शन ए सोर्स कोड, ऑप्शन बी मध्यस्थ, ऑप्शन सी मशीनी भाषा, ऑप्शन डी असेंबली भाषा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मशीनी भाषा। निम्न स्तर की भाषा को मशीनी भाषा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है डॉट 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 कहलाती है? ऑप्शन ए ब्लूटूथ, ऑप्शन बी वाईफाई, ऑप्शन सी सोर्स नेटवर्क, ऑप्शन डी डेस्कटॉप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाईफाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, आमने सामने के संचार में डॉट 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 बॉडी लैंग्वेज होती है? ऑप्शन ए 0.07, ऑप्शन बी 0.38, ऑप्शन सी 0.55, ऑप्शन डी 1।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.55। आमने सामने के संचार में 0.55 बॉडी लैंग्वेज होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए अच्छे और बुरे लक्ष्य, ऑप्शन बी दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य, ऑप्शन सी अमीर और गरीब लक्ष्य, ऑप्शन डी निश्चित अवधि और गैर निश्चित अवधि के लक्ष्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17। चर्चा शिष्टाचार का डॉन्ट है, यानी चर्चा शिष्टाचार में हमें क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए दिमाग खुला रखना, ऑप्शन बी मध्यम स्वर का प्रयोग करें, ऑप्शन सी दूसरों की सुने, ऑप्शन डी अनावश्यक बहस करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनावश्यक बहस करें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18। कौन ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए एनेक्साइटी, ऑप्शन बी एटीट्यूड, ऑप्शन सी अटेंशन, ऑप्शन डी एडजस्टमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनेक्साइटी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19। सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है सेकुलर देश। ऑप्शन ए जनतांत्रिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी गैर धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष देश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्मनिरपेक्ष देश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20। मौखिक संचार ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा लाभ नहीं है। ऑप्शन ए इट इज़ क्विक, ऑप्शन बी इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, ऑप्शन सी इट इज़ डायरेक्ट, ऑप्शन डी फीडबैक इज इमीडिएट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इट इज़ फॉर रिकॉर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21। अनुचित पद को पहचानिए ऑप्शन ए हरित प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरित प्रदूषण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22। एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी वेब पेज, ऑप्शन डी नोटपैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायरस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23। सीपीयू से तात्पर्य है। ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्लानिंग यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24। एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहा जाता है। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी लेबल, ऑप्शन सी स्क्वायर, ऑप्शन डी वर्कशीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25 जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए ऑप्शन ए अपने कार्यालय को जाने, ऑप्शन बी खुद को जाने, ऑप्शन सी अपने संस्थान को जाने, ऑप्शन डी अपने देश को जानो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खुद को जानो। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर 25 क्वेश्चन जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।